ट्रेन नहीं है और जो अगली कनेक्टिंग ट्रेनें हैं उसके साथ अगर ये समय हो जाएगा। धन्यवाद चेयरमैन महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया रेलवे बजट पर। और मैं 2014 से एमपी हूं और हर वर्ष मुझे लगता है कि चिट्ठियां मिनिस्टर साहब के ऑफिस में, जीएम के ऑफिस में, डीआरएम के ऑफिस में, जेडआरयूसीसी की मीटिंग, डीआरयूसीसी की मीटिंग, कोई भी मीटिंग मुझे लगता है छूटी हुई नहीं है। लेकिन नए ट्रेन की बात नहीं, स्टॉपेज और आपका जाकर के फैसिलिटीज जो देने की बात, उनको लेकर के लगातार मैं बात रखता रहा हूं। लेकिन वो चिट्ठियां मुझे लगता है कि सिर्फ ऑफिस तक ही रह जाती है और हर बार जो है डिमांड किया जाता है, टिक किया जाता है, लेकिन वो डिमांड्स कभी पूरे होते नहीं है। इसलिए मैं डिमांड्स गिनाने के लिए इस बार नहीं खड़ा हुआ हूं। लगातार जिस तरह से एक्सीडेंट्स भी हमारे प्रायर मेंबर्स ने बताया कि क्वांटिटी ऑफ वर्क को बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है लगातार, ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। और झारखंड स्टेट क्योंकि माइनिंग स्टेट है तो गुड्स ट्रेन में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। इवन कोविड के टाइम में जितनी गाड़ियां जो आपकी बंद की गई, ट्रेनें बंद की गई, वो फिर से चालू नहीं की गई। नई ट्रेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो कोविड के टाइम में बंद हुए वो चालू नहीं आपका हुई। गुड्स ट्रेन पे अगर फोकस किया जाएगा तो हमेशा उस पर बढ़ोतरी करने का प्रयास, लगातार डबलिंग या जो भी हो उस पर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन पैसेंजर ट्रेन के लिए या पैसेंजर फैसिलिटी के लिए जितना माइन या जितना हमारे स्टेट की तरफ से आपका रॉयल्टी जाता है, जितना हमारे यहां से आपका कहिए कि करोड़ों करोड़ रुपया रेलवेज को जाता है, उसके बनिस्पत वहां की जो डिमांड्स लगातार आ रही है उस पर किसी तरह का कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे सीएम साहब का भी डिमांड कि जो रॉयल्टी, बकाया, इन सब चीजों का जो केंद्र सरकार का अंश हमें मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए क्योंकि वो जनता का पैसा है, लेकिन लगातार उस पर जो है बिल्कुल नजर नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और फाटक बंद करना रेलवे का एक बड़ा प्रायोरिटी हो गया है। हमारे यहां जो स्टेट अथॉरिटी के तरफ से जो रिपोर्ट देने के बावजूद रेलवे द्वारा रात के अंधकार में फाटक बंद करने का प्रक्रिया और जो रिपोर्ट में लिखी जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो फाटक अंडरपास या जो भी दिया गया है वो फिजिबल नहीं है या फिर इससे काम नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी स्टेट के रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया जाता है और कुछ भी बोलने पे ये ऊपर का आदेश है। तो ये हमें समझ में नहीं आता है कि केंद्र सरकार जो ऊपर के आदेश पे काम करती है या फिर जो वहां के ऑफिशियल्स ऊपर के आदेश पे काम करते हैं, जनता उसमें सम्मिलित है कि नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर रेलवे के जितने पदाधिकारी हैं वो ऊपर के आदेश से काम करें तो मुझे लगता है कि हमारे स्टेट की तरफ से हम जनता के लिए और नीचे जो जनता है उनके लिए काम करें तो बेहतर होगा। क्योंकि लगातार जितने डिमांड्स हुए हैं उसका कोई पॉजिटिव फलाफल जो है अभी तक देखने को बिल्कुल नहीं मिला है। और 10 साल मैं इसलिए आज उन सभी चीजों को रिपीट नहीं कर रहा हूं कि कई पेपर्स, चाहे वो आपके जीएम के ऑफिस हो, डीआरएम के ऑफिस हो, मिनिस्टर साहब के ऑफिस हो, 10 साल से ऊपर हो चुका है, वो पेपर यूं ही पड़ा रहता है। आप अन्य जगह पे लाइनें बिछाएं, ट्रेनें दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां से सबसे ज्यादा राजस्व आपको आता है वहां के स्टेट की तरफ से जो डिमांड्स रहती है अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, ये बड़ा दुख का विषय है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड राज्य भी जो है लड़ करके ही अलग हुआ है और लोगों की अब ये मानसिकता हो गई है कि गुड्स ट्रेन तो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन पैसेंजर फैसिलिटी की ओर जो है कहीं कोई काम अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं इन सभी चीजों को बंद किया जाए। रेलवे अगर जब पैसेंजर लोग की ध्यान नहीं रखती है, लोगों का ध्यान नहीं रखती है, तो ये गुड्स ट्रेन चला करके सिर्फ हमारे वहां के लोग धूल और जो है नुकसान, राजस्व का नुकसान लें। मैडम बहुत जल्दी समाप्त करूंगा, इस बार मैं लंबा डिमांड्स नहीं अपना खींच रहा हूं। जो दुख है वो हमारी यहां की जनता की, उसको मैं दर्शाना चाहता हूं कि लगातार 10 साल से डिमांड्स मैं रख रहा हूं, लेकिन या फिर हमारे यहां से जो भी डिमांड्स आ रहे हैं और जिस तरह से स्टेट अथॉरिटी की रिपोर्ट्स के ऊपर भी जो रेलवे जिस तरह से एक तरह से कहिए हिटलर शाही तरीके से काम कर रही है,
मुझे लगता है कि आज झारखंड अब ये पोजीशन पे खड़ी है कि या तो आप हमें दें, 10 साल से उम्मीद में हम बैठे हैं कि आप हमारी जो डिमांड्स है उसको आप देंगे, या नहीं तो फिर हम प्रेम से अपना जो है अपने तरीके से लड़के, जिस तरह से झारखंड अलग हुई लड़के, उस तरह से लड़ करके हम अपने डिमांड्स को अपने यहां के जनता के लिए लें। यही मेरी बात है। इन्हीं बातों के साथ बातों को विराम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री थोल तिरुमा वलावन जी।